अभी 5 वर्ष की अवस्था थी, मुझे देश काल का कुछ ज्ञान नहीं था। एक दिन मुझे सूचना मिली कि मेरी माँ गौ दूहने के लिए घर से बाहर निकली थी, रास्ते में काले सर्प ने डस लिया। अब सर्प का क्या दोष, पैर छू गया होगा, काल की प्रेरणा, उसने डस लिया। माँ पधारी, मैंने सोचा महामंगल हो गया। ये लो, मैं तुम्हें अपने पूर्व चरित्र को बताता हूँ देवर्षि नारद। ये पिछले कल्प की बात, युग की नहीं, कल्प की बात। मुझे तीनों काल का ज्ञान है। मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। ये पहले बहुत सुंदर गंधर्व थे, उपबर्हण, जो देवर्षि नारद जी अपनी कथा सुना रहे कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, उसके पहले उपबर्हण नाम के गंधर्व थे। और बहुत ही सुंदर थे। इनको इतना सब पसंद करते थे, चाहे कोई भी हो, कि इनका दर्शन करना, इनसे संभाषण करना। चित्ररथ गंधर्व ने 50 दिव्य सुंदर अपनी पुत्रियों को, उपबर्हण को ब्याहा था, बड़े ही सुंदर। एक बार ब्रह्मा जी ने भी इनको अपनी सभा में गाने के लिए बुलाया, उपबर्हण को, भगवान का यश गाने। अब ये उस सभा में तो गए, बहुत रूपवान थे, जो देखे लुभायमान हो जाए। तो ये भगवान का यश न गा करके जो अप्सराएं और सब तो रूप सौंदर्य सांसारिक गाने लगे। ब्रह्मा जी गए, सभा में बुलाए गए, हरि यश गान करने के लिए तुमने सांसारिक रूपों का गायन किया, इसलिए तुम दंड के अधिकारी हो, जाओ नीच योनि को प्राप्त हो। तुम्हें गर्व है अपने इस रूप का, जाओ तुम नीच योनि को प्राप्त। शाप सुनते तत्काल शरीर क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। और ये कालांतर में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से प्रकट हुए। किसी कारण से द्रुमिल गोप जब पधार गए तो कलावती इनको एक लेकर, साधु सेवी ब्राह्मण थे, उनके यहाँ दासी भाव से रहकर इनका पालन पोषण करने लगे। तो वही कह रहे हैं कि मैं पिछले कल्प के अपने पूर्व जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वर्षा ऋतु में चातुर्मास जैसे चल रहा है, तो महात्मा जन एक स्थान पर 4 महीने टिकते। प्रायः ऐसा पहले से वो स्थान देख लेते थे कि जहाँ 4 महीना भिक्षा मिलेगी, और वो 4 महीना